कर लिया इंडिया ने, वो कर लिया। कभी ये सुनने में नहीं आया कि इंडिया में ये चीज़ लो जा रही है, ये चीज़ लो जा रही है। हमेशा उनकी तरक्की के बारे में ही सुनता आ रहा हूँ। और डेली, और पाकिस्तान को हम ले लें तो भाई पाकिस्तान में यहाँ पे कभी सियासत, कभी कुर्सी, कभी ये, कभी फलां, कभी ढिनका, इन्हीं चीज़ों पे चल रही हैं। इंडिया बहुत आगे चला गया, और अकेले ट्रेन नहीं, हम और भी चीज़ों पर बात करें तो सब चीज़ों में वो तकरीबन कर रही है। और मैं तो इतना इन शॉर्ट ये कहूँगी कि हमारा उनके साथ रेलवे सिस्टम तो क्या, हमारी एजुकेशन, उनके साथ एजुकेशन पे भी कोई कंपैरिजन नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आप लोग, आपका बच्चा है, इतना बच्चा यहाँ पे भीख मांग रहा है, उनके बारे में क्या? उन्होंने इतनी डेवलपमेंट कर ली है, इतने प्रोजेक्ट्स पे पूरा काम अपना अमल कर लिया है, तो वो भी तो कंप्लीट हो गए। तो ये आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा? ये तो हमारी ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम उनसे जेलस हो रहे हो और कह रहे हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि इंडिया जिस तरह मतलब हर चीज़ को ऑटोमेट करने जा रहा है, 2020 में अभी भी पाकिस्तान जो है वो कोयलों से चलाने की कोशिश कर रहा है अपनी ट्रेनों को। जय हिंद। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों को तो जलना बनता है, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा भारत की कोई ना कोई तरक्की से ज़रूर जलते ही रहते हैं। अब भारत में बुलेट ट्रेन आने वाली है, उसके कारण अब पाकिस्तानी भी जल रहे हैं। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अभी भारत में जो भी कुछ होता है उसको लेकर के पाकिस्तानी कुछ ना कुछ रिएक्शन देते रहते हैं, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो भी लाता रहता हूँ। और दोस्तों, अब भारत में भी बुलेट ट्रेन बहुत ही जल्द आने वाली है, और ये अब आसार नज़र भी आने लगे हैं। भारत की बुलेट ट्रेन को लेकर के काम भी चल रहा है। अब उसको लेकर के पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, आज हम वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रेट, मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो, बट दैट्स ग्रेट। आई मीन कंग्रेचुलेशंस टू इंडियंस, एंड आई थिंक वी शुड आल्सो वर्क ऑन इट। मुझे लगता है कि हम लोगों को भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए। पाकिस्तान इज़ हेडिंग टूवर्ड्स प्रॉस्परस, तो मुझे उम्मीद है कि शायद हम लोग भी अनकरीब ये सुने कि हमारे यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर हमारे हुक्मरान, आपके ये चैनल के तवज्जुह से मैं उन्हें कहना चाहूँगा, अगर कोई देख रहा है तो थोड़ी शर्म करें, थोड़े हम अपने नेबर से ही कुछ सीख लेते हैं। सो या कंग्रेचुलेशंस टू इंडियंस। आपने देखा है, आप लोग एक कंप्लीटेड वायरडक्ट पे खड़े हैं अभी हम लोग, और यहाँ पे 1.1 किलोमीटर का स्ट्रेच ऑलरेडी ये जो हमारा लॉन्चिंग गर्डर है वो कंप्लीट कर चुका है। उसके बाद ये अब दूसरी डायरेक्शन में आया, और अब ये अपने दूसरी डायरेक्शन की जर्नी पे दिस लॉन्चिंग गर्डर ये चल रहा है, और यहाँ पे 12 किलोमीटर का स्ट्रेच पूरा करेगा। अभी हम लोगों ने पूरा जो हमारा इक्विपमेंट है, लॉन्चिंग गर्डर से लेके स्ट्रेडल करियर से लेके और ब्रिज गैंट्री, सारे हमने इंडिजीनियस प्रोडक्शन किया है, मेक इन इंडिया किया है। ये बहुत से भारत के लिए पूरे गर्व की बात है कि इतने लार्ज स्केल पे पहली बार जो इतना हैवी गर्डर उठाया जा रहा है, 970 मीट्रिक टन का गर्डर है, उसके लिए 1100 मीट्रिक टन की ब्रिज गैंट्री और स्ट्रेडल कैरियर, ये सब भारत में निर्माण हुए हैं। जहां तक प्रोग्रेस की बात है, इसमें हमने अभी तक 220 किलोमीटर की पाइलिंग कंप्लीट कर दी है, और 120 किलोमीटर के पिलर्स जो हैं हमने कंप्लीट कर दिए हैं, जो आपने देखे भी होंगे। और वायरडक्ट में हमने 17 किलोमीटर का वायरडक्ट पूरा कर लिया है। हमारी 8 लॉन्चिंग एंट्री, जैसा आप ये लॉन्चिंग एंट्री देख रहे हैं, उसी तरह की 8 लॉन्चिंग एंट्री हमारी जो है पूरे दिन रात 24 घंटे काम कर रही है। पूरे वर्कर्स हमारे 24 घंटे काम कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि हम इसके साथ ही जो जून 26 का हम लोग ये सुबह साबरमती, सूरत और बिलीमोरा के बीच में हम लोग इसका जो है ट्रायल रन करेंगे। सुनने में तो यही आता ना, इंडिया में बहुत गुर्बत है। ठीक है, पाकिस्तान का क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान, वो फिर एक बात हमारी पाकिस्तान की टिपिकल आके ख़त्म हो जाती है क्या, कि उनकी जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, पाकिस्तान की उनकी हमारी पॉपुलेशन इतनी है, चलो हम भी कुछ कर लें। हम तो कोशिश भी नहीं करते, वो लोग तो कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी यूथ को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन पे तवज्जो दे रहे हैं, जिस वजह से उनकी जो यूथ है वो तरक्की कर रही है। और मैं तो इतना इन शॉर्ट ये कहूँगी कि हमारा उनके साथ रेलवे सिस्टम तो क्या, हमारी एजुकेशन, उनके साथ एजुकेशन पे भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। एट द एंड क्या आता है, 2-4 साल बाद खज्जल होने के बाद क्या कहते हैं, रिक्शा चलाते हैं या कोई बाई रेडी लगाता है। पेट तो भरना है ना, पेट तो भरना है। BS करने वाले ने भी भरना है, मैट्रिक करने वाले ने भी भरना है अपना पेट। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आप लोग, आपका बच्चा है, इतना बच्चा यहाँ पे भीख मांग रहा है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? इतने बच्चे को आप एजुकेशन दो, चमचियों के साथ
आप उनको एजुकेशन की तरफ उनका फोकस करें। एजुकेशन जब आपकी बेहतर होगी, आपकी यूथ बेहतर होगी, आप अपनी हर फील्ड में तरक्की कर सकते हैं उस पर काम करके। तो आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही मुंबई और अहमदाबाद की ये जो बुलेट ट्रेन की रूट पूरा तैयार हो जाएगा, उसके बाद जो भी ट्रेनें बुलेट ट्रेन बनेंगी और ऑल इंडिया जो ट्रेनें चलाई जाएंगी वो सारी ट्रेनें मेड इन इंडिया होंगी। और आप लोग जानते हैं कि भारत में कोई भी चीज़ हो, अब सारी कंट्री के जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं, क्योंकि भारत में ही अब इतनी ज़्यादा उनको मार्केट नज़र आ रही है, जिसके बाद कोई भी देश भारत से दूर नहीं जाना चाहता, जिसके कारण सारे ही देश भारत में अपना हब खोलना चाहते हैं और भारत में अपनी चीज़ों को सेल करना चाहते हैं। अब उसी को लेकर के कहा जा रहा है कि ये जो बुलेट ट्रेन है वो भी भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, जिसके बाद भारत का भी उसमें मुनाफा होगा और भारत में भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, यानी कि यहाँ पर जॉब भी मिलेंगी। अब इसको लेकर के पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, और आगे चलिए वीडियो को देखते हैं। देखिए, ये आजकल का जो दौर है वो एक ग्लोबल विलेज है, तो उसमें कोई भी कंट्री आइसोलेट तरीके से काम तो नहीं कर सकता। तो अगर वो इंडिया बनाना चाह रहा है अपने ही कंपोनेंट से, ये उसका मतलब वो कंट्री है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसका अपना हक है, मगर मेरे ख्याल में वो बना नहीं सकेगा इस तरीके से। वो जो टॉपिक होता है ग्लोबल पार्टिसिपेशन, तो उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकेगा। अच्छा, जो अब तक उन्होंने इतनी डेवलपमेंट कर ली है, इतने प्रोजेक्ट्स पे पूरा काम अपना अमल कर लिया है, तो वो भी तो कंप्लीट हो गए, तो ये आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा? ये तो हमारी ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम उनसे जेलस हो रहे हो और कह रहे हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और कंप्लीट नहीं हो पाएगा? नहीं, मैं जेलस नहीं हूँ, बिल्कुल जेलस नहीं हूँ। एक बुलेट ट्रेन बनाई है जो कि 52 सेकंड्स में 100 पर हावर चलेगी किलोमीटर। इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान की ट्रेन की बात करें, आप कहाँ पर देखते हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी ट्रेन यहाँ पे चली है ना, वो 0/0 है। वो उसकी मिसाल इस तरह दूंगा कि मेट्रो चलाई है इन्होंने, उसमें देखें टाइम है सुबह 6 बजे चलती है वो 6:30 बजे, और 9:40 पे शदरे से वो टोकन देना बंद कर देते हैं। उसके बाद आवाम कहाँ पे जाएगी? कोई रिलीफ नहीं है। अब वो सुबह से लेकर वो हमें टाइम के अंदर बंद कर दिया गया। हमने जो भी काम करना है 9:40 के बाद अगर हम स्टेशन पे जाते हैं वो हमें टोकन नहीं देते। देखते हैं हमारे यहाँ पर 75 सालों से जो हमारे हम देख सकते हैं रेलवे स्टेशन, जो ये स्टेशन लाइंस हैं, यहाँ पर ऑरेंज लाइन देख लें या कोई भी हम देखते हैं जो अब भी न्यू बनाई भी गई हैं, वो भी उसके करामत साबित नहीं हुई, जो कि 75 सालों से चलती आ रही है, बरक्स उसके भी। बिल्कुल इसी तरह ये जब ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाएगी है या मेट्रो बनाएगी है, इसके बहुत सारे मकसद गलती असरात हुए हैं, क्योंकि कारोबार बहुत ज़्यादा शार्ट हो गए हैं। दुकान क्या नहीं पड़ती, जब एडवांसमेंट आएगी फिर हम तरक्की करेंगे। तो मैं जब भी पढ़ रहा होता हूँ तो इंडिया ने ये कर लिया, इंडिया ने वो कर लिया, कभी ये सुनने में नहीं आया कि इंडिया में ये चीज़ लो जा रही है, ये चीज़ लो जा रही है। हमेशा उनकी तरक्की के बारे में ही सुनता आ रहा हूँ। और डेली, और पाकिस्तान को हम ले लें तो भाई पाकिस्तान में यहाँ पे कभी सियासत, कभी कुर्सी, कभी ये, कभी फलां, कभी ढिनका, इन्हीं चीज़ों पर चल रही हैं। इंडिया बहुत आगे चला गया, और अकेले ट्रेन नहीं, हम और भी चीज़ों पर बात करें तो सब चीज़ों में वो तकरीबन आ गया। अच्छा, अगर बात की थी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से, तो जो ट्रेन उन्होंने बनाई है वो खुद की बनाई है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग की है, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान ये काम कर सकता है, ऐसे इकदाम उठा सकता है? क्या कमी रहेगी? यार देखो, वहाँ की जो पब्लिक है ना वो मैनेज करती है अपनी कंट्री के साथ, यहाँ की पब्लिक मैनेज नहीं करती। यहाँ की पब्लिक जो है ना इन्वेस्ट करना पसंद करती है बाहर, वो कामयाब है। अच्छा, इंडिया जो है वो टेक्निकल लिहाज से आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा? इंडिया टेक्निकली क्या, इंडिया आईटी में बहुत आगे चला गया है, इंडिया हर फील्ड में आगे चला गया है। इंडिया की स्पोर्ट्स आप देख लें, इंडिया की आईटी फील्ड देख लें, आप इंडिया में देख लें कि उन्होंने आईफोन के जो है वो लगा दिया प्लांट, टाटा ने कितनी तरक्की। तो दोस्तों अभी आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो बुलेट ट्रेन है वो जो मुंबई और अहमदाबाद एक जो रूट है वो अगर जैसे ही तैयार हो जाएगा, उसके बाद भारत में बुलेट ट्रेन कई देशों में, कई राज्यों में और भी चलाई जाएगी, जिसमें से केरल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्य भी होंगे, और जिसके बाद ये बुलेट ट्रेन भारत के हर एक हिस्से में भी देखने को मिल सकती है, जिसके कारण आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी भी जलन महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तानी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार भारत इतनी जल्दी से विकास कैसे कर रहा है। अगर बात की जाए मेट्रो की, तो मेट्रो में भी भारत अभी बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है। मेट्रो भारत की सारी कंट्री में लगभग आ चुका है, लेकिन वहीं पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में अभी तक मेट्रो
मेट्रो भी नहीं चली है पूरी तरह से। कुछ ही सिटी में, 1-2 सिटी में ही है पाकिस्तान में मेट्रो, वो भी पूरी तरह से विकास उसका नहीं हुआ है। लेकिन वहीं भारत की बात की जाए तो भारत में अभी आप लोग जानते हैं हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत है, जो कि भारत की एक लग्जरी ट्रेन भी मानी जाती है। वहीं अगर बात करें अब बुलेट ट्रेन की, बुलेट ट्रेन आने के बाद भारत भी उस रफ्तार में आ रहा है जो रफ्तार में चाइना और जापान जैसे देश चल रहे हैं, और ये काफ़ी डेवलप्ड कंट्री भी है। जापान ने ही इस ट्रेन का भी आविष्कार किया है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये ट्रेन मेड इन इंडिया बनाई जाएगी, जो पूरे भारत में जो ट्रेन चलेगी वो मेड इन इंडिया के तौर पे चलेगी, यानी कि अब बुलेट ट्रेन इंडिया में ही बनाई जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। जिसके बाद पाकिस्तानी और भी ज़्यादा पागल से हो गए हैं और उनका कहना है कि भारत अपने ही देश में कोई भी चीज़ हो उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और अपने ही देश में रोज़गार भी उत्पन्न कर रहा है, और उसके साथ साथ भारत अपने देश में इन नई टेक्नोलॉजी को भी लाता जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है भारत में जो बुलेट ट्रेन आएगी उसको लेकर के अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना कि भारत की बुलेट ट्रेन को लेकर के आपका क्या कहना।